check the mic and make sure it sound right, boys. आप सुन रहे हैं My Topic Let's Free with the boy on that mobile. So hi guys, this is Pulkit. Welcome to my show जिसका नाम है My Topic Let's Free. I know I'm quite I took a break. मैंने 1 महीने का ऑलमोस्ट ब्रेक लिया था और मैं अपनी अदर कमिटमेंट के साथ काफी बिजी था. तो आज मैंने सोचा कि चलो कुछ इंटरेस्टिंग सा किया जाए और आज मैं आ गया हूँ अपना एपिसोड लेकर. और इस बार का जो एपिसोड है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है जिसमें हम घूमने वाले और फिरने वाले है ना. हम बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने वाले हैं, लाइफस्टाइल के बारे में एक्सप्लोर करने वाले हैं. और आज के जो मेरे गेस्ट हैं वो बहुत ही यूनिक हैं क्योंकि वो एक ट्रैवलर हैं एज वेल एज अ लाइफस्टाइल ब्लॉगर. तो उनकी काफी आपने रील्स देखे होंगे इंस्टाग्राम पे और काफी अमेजिंग वो पोस्ट डालती हैं क्योंकि मन कर जाता है उनको देखने का कि यार अब तो जाना ही पड़ेगा इस जगह पे, अब तो देखना ही पड़ेगा. तो ये वो कुछ शेयर करेंगे अपने कुछ पार्ट, अपनी लाइफ के पार्ट, जिसमें कैसे एक ट्रैवलर की लाइफ रहती है, कैसे निकलना पड़ता है, कैसे वो मेहनत चाहिए और कैसे वो इन्फ्लुएंसर का टैग अगर चाहिए तो उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है. तो वो सारी जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आज की मेरी गेस्ट शेयर करेंगी जिनका नाम है मधुलिका शर्मा. तो मैंने आपको उनके बारे में काफी बता दिया है, तो चलिए हम उनके पास चलते हैं. पर उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरा पॉडकास्ट करने का मकसद वैसे बार बार बता चुका यही होता है कि यार जो वहाँ पे ऑडियंस बैठी हुई है वो थोड़ी सी इन्फ्लुएंस हो जाए, आगे कुछ अपनी लाइफ में करना शुरू हो जाए. दैट्स इट, और मेरा कोई मकसद नहीं है. तो चलिए आज मिलते हैं मधुलिका शर्मा से. हाय मधुलिका, कैसी हैं आप? Hi Pulkit, I'm good. तुम मुझे मधु बोल सकते हो because everybody knows me by this name and yes. मधुलिका आपका पूरा नाम है तो थोड़ा easy भी है. मधुलिका थोड़ा पूरा नाम है आपका तो ऐसे बोलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, हमें हमारी ऑडियंस को ये समझ आना चाहिए कि मैं किससे बात करूँ. ठीक है, मैं आपको मधु ही बोलूंगा. तो मैं तो शुरू करते हैं. कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, प्लीज आप मुझे अलाउ कीजिए. Sure. Okay. So Pulkit, first of all, thank you for inviting me here on your podcast and excited to talk to you and to meet your audience. बिल्कुल. Okay. As बहुत difficult period रहा हमारे 2 साल चीजों के. हालांकि अब मुझे पूछना नहीं चाहिए, बहुत डिप्रेसिंग सा लगता है, बट स्टिल मेरे को लगा कि नहीं पूछना चाहिए क्योंकि आपने भी काफी ट्रैवलर काफी फेस किया है. मैं पूछना चाहूँ, हाउ वाज योर 2 years ऑफ पैंडेमिक? कैसे रहे आपके बीइंग अ ट्रैवलर? क्या मुश्किल थे या इजी थे या मतलब सिर्फ घर पे क्या थे? हाउ यू? So I would say if you see personally, I think it was very, very difficult for everybody because we lost people we love, loved ones, and it was depressing all around, right? कि हर दिन आपको कुछ सुनने में मिल रहा है. Especially the second phase was very, very scary, and it took us a lot of time to overcome that phase. So personally, if you say, it was not a happy period for anybody for that matter, I would say. But अगर आप professionally बोलोगे तो it was somehow the time when I kind of worked on my blog a lot because till 2019 मैं regular job में थी. I was handling a marketing profile. I was heading India for one of the Swiss German companies. तो marketing head होने के कारण मुझे traveling तो पसंद थी obviously और job के कारण मुझे travel करने को भी मिलता था. But openly and explicitly I was not able to share my stories and post because तो marketing part में आपका digital marketing भी होता था, like उसमें इंक्लूडेड था. तो ब्रांडिंग से लेके कम्युनिकेशन से लेके डिजिटल सोशल आई वाज हेडिंग इंडिया, तो एवरीथिंग वाज अंडर मी. तो ऑब्वियसली अगर आप किसी सीनियर पोजीशन पे हो तो आप बहुत ज्यादा पोस्ट नहीं कर सकते बिकॉज सबको ऑफिस में लगेगा कि तो मुझे आपकी जरूरत पड़ने वाली है मार्केटिंग बहुत ज्यादा. टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए. जी
anytime. So 2019, I decided to quit my job and do something of my own, follow my dream and my passion, because job somehow it was like kind of getting stagnated. कहीं पे लग रहा था कि यार सब कुछ रुक गया है, अभी कुछ चेंज करना है. So 2019 मैंने जॉब क्विट किया था and 2020 पैंडेमिक शुरू हो गया. But to be very honest, I don't know if it is my marketing background or whatever. I knew कि यार आपको हमेशा you have to reinvent yourself. You can't say कि मुझे traveling पसंद है और मेरा genre, मेरा forte था international travel, तो मैं internationally travel कर सकती हूँ, और अब मुझे international travel करने को नहीं मिला है तो मैं सब कुछ shut down करके बैठ जाती हूँ. That is not the way, and that is not how you can continue or move on in your profession, right? You have to look for ways in which आप कहीं ना कहीं अपने आप को एक रास्ता नहीं मिल रहा है तो दूसरा रास्ता ढूंढ लो, राइट? सो वी स्टार्टेड, एंड इनफैक्ट मैंने पैंडेमिक में बहुत ज्यादा ट्रैवल किया. Yes, so we used to take our car, हम मैट रखते थे, चाय रखते थे, खाना रखते थे अपनी गाड़ी में और कहीं भी पिकनिक पे निकल जाते थे. तो हम किसी भी जगह जाते थे, कहीं खेतों में, जहाँ भी हमें जगह मिलती थी, हम अपनी मैट बिछाते थे और वहाँ बैठ के हम एक्सपीरियंस करते थे एंड देन उसके बारे में राइटिंग करते थे ऑब्वियसली. तो पैंडेमिक gave us an opportunity, I would say, to explore local areas, right? In and around Bangalore, जो हमें कभी मौका नहीं मिलता था बिकॉज हमारा फोकस हमेशा इंटरनेशनल ट्रैवल पे होता था या बड़ी बड़ी जगहों पे होता था जो मेरी ड्रीम डेस्टिनेशन है. बट actually what your audience want, if you see it as a business, as a profession, आपकी ऑडियंस जितना localized experience है उनको वो चाहिए, राइट? आपकी आज मुझे रेस्टोरेंट, मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस आर मोर इनटू यू नो आसपास के. अगर मैं आपको यहाँ बैठ के if I show you what are the good places in New York, now it is not possible for everyone to spend that kind of money to get the visa and to go there, right? Absolutely. It's a dream, maybe once in a lifetime you can fulfill. कभी भी, बिल्कुल. But localized experiences are something which is easier to do and which are doable. तो मैंने अपना सारा फोकस लोकलाइज्ड एक्सपीरियंसेस पे किया. बैंगलोर के इन एंड अराउंड कौन सी जगहें हैं, कहाँ पे लोग जा सकते हैं, कौन से रेस्टोरेंट हैं, कौन से डिफरेंट काइंड ऑफ रिजॉर्ट्स हैं वेयर पीपल कैन गो. So I started with that, and these 2 years have been a lot of work on India and in and around places. So pandemic has been good for me professionally, I would say. कुछ रुका नहीं. Even the time when I was infected with COVID and I was sitting at home, I was watching a lot of Netflix. Okay, so I thought, okay, मेरे पास एक platform है. Why not to write about the shows that people can watch on Netflix? And nice. That is my highest ever rated blog so far. Wow, nice. So whatever I was doing, I was just writing about it. That's it. Yeah. That's good. मतलब कोई पर्टिकुलर जॉनर नहीं रखा आपने, मतलब you were writing. तो ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल का फायदा ये है कि एवरीथिंग एल्स कम्स अंडर लाइफस्टाइल. जी बस फिर हो गया, चलो एवरीथिंग इज यू नो एक ही इसमें आ गया सब कुछ. ओके, राइट. तो मेरा आपसे सेकंड क्वेश्चन है, यार आप काफी लोगों को इन्फ्लुएंस करती आई हैं सिंस बर्थ, ठीक है, एंड आपकी व्यक्तित्व का यू नो योर पर्सनालिटी, उसका जो लाइक वो पीरियड था एक बहुत बड़ा, अभी तक है और अभी तक चल रहा है ना, तो कैसा रहा आपकी पर्सनालिटी का, आपकी आसपास के लोगों का यू नो इम्पैक्ट कैसा रहा? हाउ वाज इट? कुछ वाकयात आपके साथ कुछ? पहले तो आई विल स्टार्ट विद वेयर इज माय motivation coming from. So तो I belong to a family जहाँ पे सब लोगों को traveling करना बहुत पसंद है. Right now from my दादाजी to my father, मेरे पापा जब भी बैंगलोर आते थे वो एक बैंगलोर टूरिज्म, कर्नाटका टूरिज्म की बुक लेके आते थे and he will tell me remotest of the location कि यहाँ जाना है, मुझे तुम सारा arrangement करो. So I think that's how the whole interest came in, and somehow it's more genetic, I would say. Now रही बात कि मैं किसको influence कर रही हूँ,
तो आई डोंट नो, आई कीप गेटिंग मैसेजेस वेयर पीपल आस्क कि यार कैसे करना है, shall we start our blog, or how do you think we can earn money? So जी I keep answering people, and it is happy moment when you get these kind of messages, when somebody messages you कि यार तुम्हारी recommendation देखकर हम यहाँ गए थे और thank you so much कि हमें बहुत अच्छा लगा. So I am like just trying to help people, and on the way, if somebody is getting inspired and motivated, it's a pleasure. Obviously, it's a good thing if you are helping somebody do something and achieve something in their lives. That is the whole purpose, right? ओके. मतलब आप देखा जाए तो मतलब आप कहीं ना कहीं अपने वर्क से एज वेल एज अपने जितना भी आपने अभी तक जो किया उससे आप लोगों को इस पुश कर रहे हैं, जाओ निकलो अपने कंफर्ट जोन से, निकलो एक्सप्लोर करो चीजें. हाँ, दैट्स नाइस. तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. यार अगर ये ट्रैवल ब्लॉगिंग इन्फ्लुएंसर के साथ अगर ये इन्फ्लुएंसर थिंग ना होती ना तो आप क्या करते हैं? लाइक ट्रैवलर जितने भी हैं जो घूमते फिरते हैं वो इन्फ्लुएंसर ही हैं, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं. अगर टैग ना होता ना इन्फ्लुएंसर का तो लाइक क्या होता? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई डोंट बिलीव इन इन्फ्लुएंसर वाला टैग, जी क्योंकि मुझे जी पता किसने दिया है वो बट वो tag. लगाते हैं इन्फ्लुएंसर. Most of the people are like self-proclaimed influencers. I don't consider myself as any influencer or anything. जी I would more believe के purpose of this entire activity, everything, जी apart from me professionally doing it, is to inspire people. Influence is not the right word. I would say inspiring people first to follow their dreams, because okay, not everybody will have the courage to quit their jobs, right? But to show them कि हाँ यार आप ऐसा कर सकते हो. If you follow your dream and if you really have passion for something, everything else follows. Money will follow, your whatever you want will follow, right? So the whole objective of this thing is to inspire people and not influencer, because I don't consider myself that big कि मैं कुछ बोलूं और लोग follow कर लें. It's a journey. I will also and always consider myself as a newcomer, as a learner who is learning from different things. So that is the whole thing. And but influencer, I would say Instagram played a very big role in establishing this career or this profession for me, because yes, I was writing the blog. मैं बहुत दिनों से blog लिख रही थी, and people were reading. Some of them were on top of Google pages, so people were reading. But उसमें एक commercial value attach हो गई, visibility बढ़ गई, and reach बढ़ गई when I started posting on Instagram. So to start with, the purpose of me being on Instagram was not to show myself or not to wear nice clothes and picture डाल दो. My purpose was to promote my blog. So अगर आप देखो तो initially I never used to put my picture. I just used to put the place I used to take. But then again, being a marketeer and being मतलब वो है कौन? अगर लोगों के पास एक स्पेस नहीं है कनेक्ट करने के लिए to your name, then it doesn't connect somehow. That bonding is not there, right? तो अगर मोटा-मोटा आपसे पूछूं तो आप अभी तक कितनी कंट्रीज या कितनी स्टेट्स इंडिया में घूम चुके हैं? Countries, I think मैं 12 to 13 countries घूम चुकी हूँ. And states, I would say कि मैंने बहुत ज़्यादा explore नहीं किया है, to be honest, because more of south. मतलब साउथ आप ज़्यादा मतलब एक्सप्लोर कर चुकी हैं as compared to north or southeast or nice. 12 countries. Wow, so good. बहुत सही. इंडिया आप करें, इंडिया बहुत है. Definitely. India में इतना कुछ है कि मतलब I don't know if it's you can finish it in one lifetime. India में There are बहुत so कुछ है. many things and so many stories. मैं कभी-कभार यहाँ पे लोगों को देखता हूँ ना, they just go on places जिसके बारे में कभी पता भी नहीं था, मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, मतलब they just go on पता नहीं कहाँ कोने में जाके कहाँ कौन सी जगह
निकाल के लेके आते हैं इंस्टाग्राम पे और लोगों को पता भी नहीं होता। एंड वाओ, Exactly. आई थिंक शहनाज ट्रेजरी एक है जिनका मैं बहुत फॉलो करता हूँ, है ना? Yes. आप लोगों ने देखा ही होगा, because I just love her. my god, she is so good, बहुत अच्छा वो करती है, Yes, she captured definitely. everything, मतलब मजा आता है मुझे। Yeah.